संपूर्ण विश्व की धार्मिक संस्कृति में 3 रात्रियां विख्यात हैं। पहली महारात्रि, दूसरी काल रात्रि एवं तीसरी मोह रात्रि। इसमें रिद्धि सिद्धि के दाता आशुतोष शिव को महारात्रि अर्थात शिवरात्रि ही प्रिय है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवसर पर शिव पूजन तथा रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संपूर्ण विश्व में हिंदुओं के समस्त पूजन व्रत एवं उपवास आदि में शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है। इसे लोग बड़े हर्षोल्लास तथा भक्ति भाव से मनाते हैं। यह पर्व वर्ष में मात्र एक बार आता है, अतः एवं इस दिन मंत्र साधना, व्रत और पूजन अर्चन आदि अवश्य करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य पाप का भागी होता है। अधिकांश शिव भक्त शिवरात्रि के दिन शिव पूजन दिन में ही कर लेते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। इससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। वस्तुतः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त से लेकर अमावस्या के दिन सूर्योदय तक रुद्री अभिषेक द्वारा पूजा अर्चना करना ही सिद्धिदायक होता है। इस दिन भली प्रकार व्रत संपन्न होने पर उसका फल तुरंत मिलता है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातः काल से अमावस्या के दिन प्रातः काल तक निराहार रहकर करना चाहिए। इसके दौरान दूध एवं फलों का सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें तथा रात्रि के 4 पहर रुद्राभिषेक करें। शिवरात्रि के दिन अथवा कभी भी रुद्राभिषेक कराने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाएं। पंडितों को रुद्री का संपूर्ण उच्चारण धीरे धीरे उच्च स्वर में करने को कई अर्थात उसकी गति धीमी और आवाज तेज हो। जिस प्रकार काशी के पंडित करते हैं उसी प्रकार आप भी साथ साथ उच्चारण करें। इसके अलावा आप संपूर्ण रात्रि कुछ सरल मांत्रिक एवं तांत्रिक साधनाएं भी रुद्राष्टाध्यायी द्वारा कर सकते हैं। यदि आप शिवरात्रि में संपूर्ण रात्रि रुद्राभिषेक न कर सकें तो शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। यह भगवान शिव का जन साधारण में जाना जाने वाला मंत्र है। सरल और सुगम होने के कारण इसका जप प्रत्येक आयु का व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है। ज्ञान स्वरूप शिव की आराधना के लिए वैसे भी बेकार की तामझाम की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जितना मंत्र जपे उसके 10 मांस का होम करे। खीर की आहुतियां देने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार घी मिश्रित तिलों से आहुतियां देने से शिव प्रसन्न होकर साधक को समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस शिव पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जप करने से रोग क्लेश आदि से मुक्ति मिलती है। पूजन आदि के बाद नित्य एक ही संख्या में जप करें। शिव पूजन का तथ्य, सभी देवताओं का पूजन दिन में होता है, लेकिन भगवान शिव का पूजन रात्रि में, विशेषकर शिवरात्रि में किया जाता है। वस्तुतः भगवान शिव संहार शक्ति, विनाशक और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। इसलिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की पूर्णतः अंधेरी रात अर्थात तमोमयी रात्रि से शिव जी का स्नेह होना स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल का सूचक है। रात्रि का आगमन होते ही सूर्य अस्त हो जाता है। समस्त प्राणी दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार करके चेतना शून्य होकर रात्रि की गोद में गिर जाते हैं। यही कारण है कि सिद्धि देने वाले भगवान शिव की पूजा न केवल शिवरात्रि में बल्कि सदैव रात्रि में ही करने पर शीघ्र फलदायी होती है। विदित हो कि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि की संज्ञा दी गई है, जबकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिवस निर्धारण के पीछे एक मूल्य तथ्य है। जिस प्रकार 6 पूर्ण तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यह स्थापना होती है, उसी प्रकार 6 होते हुए वर्ष के अंतिम मास से ठीक पूर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का विधान शिव पुराण में वर्णित है, जो पूर्णतः युक्ति संगत है। व्रत की महत्ता, शिवरात्रि पर्व पर संपूर्ण रात्रि अर्थात चारों पहर की शिव पूजा शीघ्र फलदायी होती है। वही मनुष्य चारों पहर जाग सकता है जो भूखा हो। नशीले पदार्थों के अलावा अन्न अर्थात भोजन में भी मादकता होती है, उसमें भी नशा होता है। तभी तो भोजन करने के बाद शरीर में आलस्य एवं निद्रा हावी होने लगती है। शायद यही कारण है कि शिवरात्रि में व्रत रखने का विधान लागू किया गया, ताकि साधक सुगमता पूर्वक रात्रि जागरण करके भगवान शिव का पूजन अर्चन भली भांति कर सके। इसलिए रात्रि जागरण करते हुए शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर चारों पहर शिव पूजन करना चाहिए। इसे भगवान शिव प्रसन्न होकर साधक की समस्त परेशानियां दूर करके मनवांछित फल प्रदान करते हैं। 12 मास जल चढ़ाने की धारणा, भगवान शिव संहार अर्थात विनाश के प्रतीक हैं।
इसलिए संहार को रोकने या कम करने के लिए प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की समस्त कठिनाइयां दूर होकर असमय मृत्यु नहीं होती। शिव पुराण में भगवान शिव की विग्रह शिवलिंग पर 12 मास जलधारा रखने का विधान बताया गया है। अतएव सर्दी, गर्मी, वर्षा पूरे वर्ष शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए ताकि संहार शक्ति थोड़ी ठंडी हो और हम सुखी रह सके। इसलिए रोग निवारण एवं संजीवनी विद्या में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग होता है।